हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ। ये है हमारे स्टोरी का फर्स्ट मेल लीड जॉन, और ये है हमारा सेकंड मेल लीड गो या हुई। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है दो पर्सन बहुत इंटेंसली इंटीमेट हो रहा था। या हुई जॉन के साथ बहुत रफली इंटीमेट हो रहा था। जॉन कहने लगता है, सुन भाई, ये हर्ट हो रहा है, प्लीज़ स्लो। वो दोनों इस हालत में कैसे आए, इसे जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक क्लासरूम। वहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहा था। वो लोग कह रहा था, क्या या हुई सुनवाई? ओ नो, वो आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसलिए तो सोचूं सारे लड़कियां इस क्लास में ही क्यों अटेंड हो रहा है। तब जॉन का ध्यान वहाँ पे जाता है। वो कहता है, क्या या हुई? और तभी उसका फ्रेंड आके उसे हक कर लेता है और कहता है, ओ जॉन, तुम फिर से स्टडी कर रहे हो, और उसका बुक बंद कर देता है। फिर वो अपनी दोस्त पर गुस्सा करके कहता है, हुद्दा, और कहता है, बाय द वे, क्या तुम्हें याहुई सुनबाई के बारे में कुछ पता है? तब उसका दोस्त कहता है, क्या याहुई सुनबाई, क्या तुम भी उसका फ़ैन हो? मुझे ये मत बताना तुम भी उसके फ़ैन हो। तब वो कहता है, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था क्योंकि दूसरे लोग उस सुनबाई के बारे में बात कर रहा था, क्या वो फेमस है? तो उसका फ्रेंड कहता है, मैंने उसे पर्सनली कभी भी नहीं देखा, पर मैंने इतना सुना कि वो बहुत ही गुड लुकिंग है। फिर उसका दोस्त कहता है, बाय द वे, तुम्हें इस सेमेस्टर में थोड़ा काम करना पड़ेगा। तब जॉन कहता है, क्या मुझे काम करना पड़ेगा? तुम क्या कह रही हो, मुझे कोई काम नहीं करना। तब उसका फ्रेंड कहता है, ओ जॉन, तुम इस तरह से मत कहो, मैं इस यार में इस डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हो, और तुम मेरे सेकंड इन कमांड हो। और तभी जुन्नी कहता है, क्या, कब से? और तब वो उसका फ्रेंड कहता है, हाँ, कल, जब तुम नहीं आए थे, उस टाइम ही मैंने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, और इसलिए तुम मुझे थैंक्स भी कहोगे। और हाँ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी अपना कनेक्शन अच्छी तरह से बनाना। या ये कह के वहाँ से चला जाता है, और तभी वहाँ पे लोगों के बात पर उसका ध्यान जाता है, और वहाँ पे या हुई आया था। उसे देखकर सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसे हेलो हाय कहने लगता है। और या हुई को तब हमें दिखाया जाता है वो बहुत डैशिंग और हैंडसम था। उसे देखकर हमारा जॉन भी सरप्राइजली उसे देखने लगता है और थोड़ा सा ब्लश भी करता है। वो कहता है, वाह, वो तो बहुत गॉर्जियस है। मैं एक लड़का होकर भी उसे इस तरह से देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ गर्ल्स क्यों इतनी एक्साइटेड था। फिर या हुई उसे थोड़ा घूर के देखता है। तब जुन्नी दूसरी तरफ घूम के कहता है, शिट, क्या मैंने उसे कुछ ज़्यादा टाइम ही स्टार कर ली। फिर क्लास ख़त्म हो जाता है। उसका दोस्त आके कहता है, हे जॉन, यहाँ पे आओ। और तब वो वहाँ पे जाता है। फिर दिखाया जाता है उसका फ्रेंड उसे याहुई के पास लाया है। तब याहुई का फेलो क्लासमेट कहता है, ये हमारा पिछले साल का प्रेसिडेंट था और मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट था। और याहुई और उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करने लगता है। फिर जून का नाम सुन के याहुई थोड़ा हंस देता है, और जून थोड़ा पाउटी फेस बना के कहता है, नाइस टू मीट यू। याहुई का फ्रेंड कहने लगता है, पिछले बार हम दोनों हो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे, और अगर इस टाइम तुम दोनों को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर कुछ जानना हो, तो तुम दोनों हम दोनों को कॉल कर सकते हो। और एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करता है। फिर जॉन का फ्रेंड याहुई को पूछता है, आपका सरनेम क्या है? फिर याहुई कहता है, गो याहुई। ये सुन के जॉन कहता है, क्या गोयांगुई? और उसका मतलब कैट होता है कोरियन में। ये सुन के वो दोनों चौंक जाता है और याहुई का दोस्त हंसने लगता है। फिर याहुई गुस्से से कहता है, ये याहुई है, यांगुई नहीं। फिर वो दोनों उन दोनों को बाय कह के चला जाता है। इस तरफ उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, लोल, देखो वो सच में तुम्हें बहुत हेट करता है। फिर जॉन अपना घर चला आता है और सुनबाई के पास एक मैसेज करता है उसे सॉरी कह के।
फिर हमें याहुई को दिखाया जाता है वो पार्टी कर रहा था और उसके पास वो मैसेज आता है, उसे वो चेक करने लगता है। वहाँ पे जॉन ने लिखा था कि सॉरी आज जो हुआ उसके लिए, एक्चुअली मुझे कैट की याद आ गया था, आपका नाम उससे थोड़ा मिलता है इसीलिए। और उसे माफ़ी मांगता है और उसका इस तरह का इमोजी वाला और उसका इस तरह से माफ़ी मांगना याहुई के पास थोड़ा क्यूट लगता है। वो कहता है हाँ कितना क्यूट है। और ये सुन के उसके पास जो लोग रहता है वो लड़की कहता है आपके पास किसने मैसेज की। और और उसके पास जो लड़का बैठा हुआ था वो कहने लगता है ये शायद उसका फ़ैन में से कोई होगा। फिर जॉन को दिखाया जाता है वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है ओह उसने मुझे रिप्लाई नहीं की, शायद उसने मुझे माफ़ नहीं की। फिर कॉलेज के सीन में दिखाया जाता है जॉन अपने फ्रेंड के साथ था। उसका फ्रेंड कहने लगता है हे प्लीज़ तुम्हें मेरे लिए जाके मीटिंग और ग्रीटिंग के लिए पैलेस को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं आज ग्रुप ब्लाइंड डेट में जाने वाला हूँ। जुन्नी उसे मना करने लगता है तब वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। इससे वो मान जाता है और कहता है मुझे तुम्हें लंच कराना पड़ेगा। फिर जॉन को दिखाया जाता है बहुत जगह ढूंढते हुए उसे अच्छी तरह से वो नहीं मिल रहा था। इससे वो एक्स वाइस प्रेसिडेंट को फ़ोन करता है, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट उसका फ़ोन नहीं रिसीव करता है। ये देखकर वो सोचता है शायद वो बिज़ी होगा, क्या मैं प्रेसिडेंट को फ़ोन करूं। और तब याहुई का नंबर देखता है, उस नंबर को देखकर उसे फ़ोन कर लेता है और तभी याहुई उस फ़ोन को रिसीव करता है। और तब जॉन कहता है सुन भाई मुझे मीटिंग और ग्रीटिंग के लिए पैलेस अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, क्या आपके पास कोई रिकमेंडेशन है। ये सुन के याहुई उस तरफ से कहता हाँ ठीक है, ये कह के फ़ोन काट देता है। इसे जुन जॉन चौंक जाता है और कहता यह क्या था, उसने फ़ोन काट दी। लेकिन याहुई ने पिछले टाइम का शेड्यूल का वो पिक्चर उसे भेज दिया था। ये देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है थैंकफुली वो उसने मदद तो की, अब लगता है मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर जॉन को हमें दूसरे दिन कॉलेज में दिखाया जाता है और उसका नज़र तब याहुई पर पड़ता है, वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था। ये देखकर जॉन ज़ोर से कहता है सुन भाई याहुई सुन भाई। ये सुन के सारे लोग चौंक के उसे देखने लगता है, लेकिन याहुई गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है वो अभी भी उसका नाम का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए वो जॉन का मुंह पकड़ लेता है और अपनी फ्रेंड को हैंड से इशारा करते हुए जाने के लिए कहता है। फिर याहुई जॉन के बहुत करीब आ जाता है और उसके यार के पास आके कहता है मैंने कहा याहुई है यांगुई नहीं। फिर जॉन कहता है मैंने तो वही कहा। फिर याहुई सरेंडर कर देता है और कहता है ठीक है तुम मुझे सिर्फ याहुई सुनबाई कह के बुलाना। और कहता है तुमने मुझे क्यों ढूंढा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तब जॉन कहता है हाँ वो एक्चुअली आपने मुझे कल मदद की ना, इसलिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। तब याहुई कहता है ओके देन मैं जाता हूँ, ये कह के जाने लगता है। फिर जॉन चौके कहता है रुकी सुन भाई और उसके कोट को थोड़ा पकड़ के कहता है वो आपको क्या कल मैंने जो टेक्स्ट की वो मिला। तब याहुई कहता है हाँ मुझे मिला। तब जॉन कहता है एज अ थैंक यू क्या मैं आपको मील ट्रीट कर सकते हो। फिर याहुई कहता है हम मे बी किसी दूसरे टाइम। और जॉन कहता है हाँ मुझे बता देना और उसे ग्रीट करता है। और जॉन को दिखाया जाता है वो ब्लश कर रहा था, वो मन में सोचता है ये कितना करीब था, उसने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ ली और मैं सरप्राइजनेस की वजह से मैं चीखने ही वाला था। और अपने आप को कोसते हुए कहता है ओ जॉन तुम सच में अपनी माइंड से बाहर जा चुके हो, वो एक मैन है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो। और ये पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।